वेलकम टू टेकविंग्स इन्फोटेक। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेल से टैली में डेटा कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो एक्सेल से टैली में डेटा इंपोर्ट करने के लिए आपको एक एमएस एक्सेल फाइल चाहिए होगी जिसमें आपके मास्टर्स और ट्रांजैक्शंस होंगे। अगर आपने कभी एक्सेल में डेटा रिकॉर्ड नहीं किया है तो डोंट वरी, टैली प्राइम हमें एक सैंपल एक्सेल फाइल प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से आप बहुत ही इजीली डेटा बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हमको सैंपल एक्सेल डेटा फाइल डाउनलोड करना होगा मास्टर्स के लिए, और उसमें हमको डेटा की एंट्रीज करनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे करना है। अपने गेटवे ऑफ टैली से अल्ट ओ प्रेस करके इंपोर्ट में चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर मैनेज में चले जाएंगे। मैनेज में आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा सैंपल एक्सेल फाइल, उसमें चले जाएंगे। आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस दिखेंगे, मास्टर्स के लिए और ट्रांजैक्शंस के लिए। तो अभी मास्टर का करना है तो मास्टर में आ जाते हैं। मास्टर्स में आने के बाद एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए और कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑप्शन दिया रहेगा। तो हम अभी कॉन्फ़िगर में चले जाते हैं। कॉन्फ़िगर में आने के बाद आपको यहाँ पे सारी एक्सपोर्ट से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी, और यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट सैंपल फाइल फॉर, ये ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आप जो भी मास्टर या ट्रांजैक्शन जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी चीज़ के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं फाइल, वो सिलेक्ट कर लेंगे। मैं लेज़र कर रही हूँ तो लेज़र सेलेक्ट कर लेती हूँ, और यहाँ पे फाइल फॉर्मेट में एक्सेल स्प्रेडशीट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट टू का लोकेशन दिख रहा है लोकल ड्राइव, यहाँ पे फोल्डर पाथ सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे भी आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और इफ़ नीडेड तो आप फाइल नेम भी चेंज कर सकते हैं। ओपन फाइल आफ्टर एक्सपोर्ट, इसको यस रखेंगे तो एक्सपोर्ट होने के बाद ये फाइल ओपन हो जाएगी। और अब यहाँ पे हमने सारी डिटेल्स डाल दी है, तो हम यहाँ पे स्केप करके बाहर आ जाते हैं, और मैं इसे एक्सपोर्ट कर देती हूँ ई प्रेस करके। अब मैं ई प्रेस करके इसे एक्सपोर्ट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं फाइल ओपन हो चुकी है। ऐसा टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। ये सैंपल एक्सेल फाइल बन के तैयार होके आ चुकी है आपके सामने। एक्सपोर्ट करने के बाद ये मेक श्योर करें कि आप यहाँ पे रीड मी वर्कशीट पढ़ लें। ये वर्कशीट आपको असिस्ट करेगी कि आप सैंपल एक्सेल फाइल डेटा एंटर करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। आप इसी तरीके से सैंपल एक्सेल फाइल ट्रांजैक्शंस के लिए भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसमें अपना डेटा एंटर कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप 2 देख लेते हैं कि कैसे आप इंपोर्ट करेंगे डेटा टैली में सैंपल एक्सेल फाइल यूज करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारी लेज़र की डिटेल्स डाली हुई है। अगर आपको कोई कॉलम नहीं चाहिए तो वो कॉलम आप डिलीट भी कर सकते हैं, और कोई आप कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो नीचे रीड मी वर्कशीट से आप ऐड कर सकते हैं। और ये इंश्योर करिए कि जो आपका कॉलम हेडर रहेगा वो जैसा रीड मी वर्कशीट में है वैसा ही हो। तो चलिए देखते हैं कि लेज़र इंपोर्ट कैसे करते हैं टैली में। मैं यहाँ पे अल्ट हो करके इंपोर्ट में आ जाती हूँ और मास्टर में चले जाती हूँ। मास्टर में आने के बाद यहाँ पे जो फाइल फॉर्मेट रहेगा वो आप एक्सेल स्प्रेडशीट सिलेक्ट कर लीजिएगा। फाइल टू इंपोर्ट में सैंपल एक्सेल फाइल सिलेक्ट कर लेती हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे फाइल अपनी सिलेक्ट कर लेती हूँ और एंटर करके मैं आगे आ जाती हूँ। यहाँ पे देखिए वर्कशीट नेम का आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पे एंटर करके आगे आ जाती हूँ। यहाँ पे लेज़र सिलेक्ट कर लेती हूँ वर्कशीट नेम में। यहाँ पे मॉपिंग टेम्पलेट्स डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स रहेगा। अब मैं एंटर करके आगे आ जाती हूँ, और टाइप ऑफ मास्टर्स में मैं लेज़र सिलेक्ट कर लेती हूँ। अगर आप और कोई मास्टर इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं लेज़र कर लेती हूँ, और यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा बिहेवियर ऑफ इंपोर्ट इफ मास्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो यहाँ पे आप बिहेवियर सिलेक्ट कर सकते हैं अपने डेटा का। तो यहाँ पे कंबाइन ओपनिंग बैलेंस का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, मतलब आप कंबाइन करना चाहते हैं उसका ओपनिंग बैलेंस, तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर इग्नोर करना चाहते हैं डुप्लीकेट्स तो इग्नोर डुप्लीकेट सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप न्यू डेटा मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई विथ न्यू डेटा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं इग्नोर डुप्लीकेट सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं एंटर करके आगे आ जाती हूँ, और आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे यहाँ पे, प्रीव्यू इंपोर्ट समरी और बैकअप कंपनी डेटा बिफोर इंपोर्ट। अगर आप प्रीव्यू करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं इंपोर्ट करने से पहले, तो उस ऑप्शन को यस कर देंगे। मैं करना चाहती हूँ तो मैं इसे यस कर दूंगी। और अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं इंपोर्ट करने से पहले अपनी डेटा का, तो इस ऑप्शन को यस कर देंगे। और नीचे बैकअप डेस्टिनेशन पाथ में आप
पाथ सिलेक्ट कर लेंगे। तो मुझे तो अभी इसे नहीं लेना है बैकअप, तो मैं नो कर देती हूँ और इसे मैं इंपोर्ट कर देती हूँ। और इंपोर्ट करने के बाद इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली का यहाँ पे मैसेज आ जाता है और अब डेटा इंपोर्ट हो चुका है हमारी कंपनी में। मैं आपको चार्ट्स ऑफ अकाउंट लेजर्स में जाके दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए डेटा इंपोर्ट हो चुका है। मैंने यहाँ पे HDFC बैंक का लेज़र बनाया हुआ था, वो भी बन के आ गया है। और यहाँ पे ABC कंपनी, CG ट्रेडर्स, नेशनल ट्रेडर्स, ये सारे मैंने लेज़र्स बनाए हुए थे, मास्टर्स वहाँ पे लिखे हुए थे एक्सेल में, वो यहाँ पे बन गए हैं। मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। यहाँ ABC कंपनी में ओपन करती हूँ और यहाँ पे देखिए मैंने ग्रुप जो डाला हुआ था वो ग्रुप भी आ गया है और इसकी ओपनिंग बैलेंस भी आ गई है जो मैंने वहाँ पे एक्सेल में मेंशन की हुई थी। चलिए देखते हैं कि ट्रांजैक्शन कैसे इंपोर्ट करना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको एक्सेल फाइल कैसे बनानी है ट्रांजैक्शंस की। तो मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई है, मैं ओपन कर लेती हूँ अपनी ट्रांजैक्शन फाइल और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वाउचर डेट डाली हुई है, वाउचर टाइप डाले हुए हैं, रिसिप्ट, पेमेंट, परचेज, सेल का, लेज़र नेम डाला हुआ है, वाउचर नंबर डाला हुआ है और लेज़र अमाउंट डाला हुआ है मैंने। अगर आपको और कोई कॉलम चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं नीचे रीडमी वर्कशीट से। तो मैं अभी इसको आपको इंपोर्ट करके दिखाती हूँ। मैं टैली में आ जाती हूँ, Alt O में चले जाती हूँ। अब मैं ट्रांजैक्शन सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे फाइल फॉर्मेट में मैं एक्सेल स्प्रेडशीट सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं एंटर करके आगे आती हूँ और फाइल टू इम्पोर्ट में आकर मैं यहाँ पे जिस फाइल को इंपोर्ट करना चाहती हूँ, जैसे मुझे ट्रांजैक्शन करना है तो मैं अभी अकाउंटिंग वाउचर सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद वर्कशीट नेम में आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, अकाउंटिंग वाउचर और अकाउंटिंग वाउचर रीडमी। तो मैं यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा मॉपिंग टेम्पलेट्स का, तो मॉपिंग टेम्पलेट्स डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेती हूँ मैं। उसके बाद मैं एंटर करके आगे आ जाती हूँ। उसके बाद देखिए प्रीव्यू इंपोर्ट समरी, अगर आपको प्रीव्यू करना है समरी इंपोर्ट करने से पहले तो उसे यस कर देंगे, मुझे करना है तो मैं यस कर देती हूँ। और उसके नीचे देखिए बैकअप कंपनी डेटा बिफोर इंपोर्ट, अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं तो उस ऑप्शन को यस कर देंगे, तो मुझे नहीं लेना है, नो कर दिया मैंने। अब मैं इंपोर्ट करती हूँ और ये मेरा डेटा इंपोर्ट हो गया है। इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली का आपको मैसेज आ जाएगा। अब मैं आपको दिखा देती हूँ डे बुक से मैंने पेमेंट, रिसिप्ट, सेल, परचेज की जो एंट्री की हुई थी वो यहाँ पे आ चुकी है, वाउचर नंबर्स भी आ चुके हैं और उसका अमाउंट भी आप चेक कर सकते हैं आ चुका है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि एंट्रीज कैसे पास हुई है। ये पेमेंट की एंट्री पास हो चुकी है, मैंने HDFC से पेमेंट किया था, वो लेज़र भी आ चुका है HDFC का इसमें। यहाँ पे देखिए रिसिप्ट की एंट्री भी पास हो चुकी है एज इट इज़ और यहाँ पे परचेज और सेल की भी एंट्रीज पास हो चुकी है। तो इसी तरीके से आप कोई भी मास्टर और कोई भी ट्रांजैक्शन इंपोर्ट कर सकते हैं अपने टैली में एक्सेल से। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। आप ऐसी और वीडियोस देखने के लिए टेकविंग्स इन्फोटेक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।